तो चलिए फील्डिंग के लिए चलिए ऑकलैंड टीम और बल्लेबाजी के लिए 30 गांव। तो चलेंगे आज का दिन का बात करेंगे। ये आखिरी मुकाबला है और तीनों अंपायर का भी तारीफ करना चाहूँगा जिस तरह की मेहनत आज मैदान के ऊपर देखी। और उसके साथ साथ बात करेंगे इस टूर्नामेंट में जो मेहनत पूरी तरह से चार चांद जान लगाए। यहाँ पर देखिए हेमंत दादा फुलर शब उप सरपंच और उसके साथ देखिए टेनिस क्रिकेट में ऊंचा दर्जा देते हुए। और उसके साथ साथ बात करेंगे अब मैंने पहले ही जिक्र किया था नीलीश जी लीजिए, महेश जी लीजिए, विनायक जी लीजिए, मनोज जी लीजिए, जय जी लीजिए, जगदीश जी लीजिए, प्रहलाद जी लीजिए। और निश्चित रूप से इन लोगों का पूरी तरह से यहाँ पर काफ़ी मेहनत है। सुखदेव जी लीजिए, दीपेश जी लीजिए, संदेश जी, कुणाल जी, सागर जी, रोहन जी। देखिए पूरी युवा कमेटी यहाँ पर इस दादा के कंधों के ऊपर कंधों को मिलाकर यहाँ पर पहली मरतबा देखिए बात करेंगे मैदान को इतने मेहनत के साथ मैदान की हर तरफ देखिए ग्रिल लगा हुआ है जिस ग्रिल के बाहर बैठकर दर्शक देखिए इस मैच का मजा ले रहे हैं। पूरी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और इसके साथ साथ बिल्कुल जगदीश दसाल जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। और इस टूर्नामेंट में जितने भी आयोजन करता हैं और निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट के लिए काबिल समझने के लिए एक समय लगा के। और प्रशांत सर देखिए आज बड़ा अच्छा उनका भी साथ मिला। जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट तेजी जी उनकी पूरी टीम देखिए यहाँ पर उनके भी तहे दिल से तारीफ करना चाहूँगा। और फिरोज सर लीजिए, धर्मेंद्र सर लीजिए और उसके साथ जावेद फरीद सर लीजिए। इन तीनों अंपायर का भी मैं काबिल तारीफ है क्योंकि इनके काम जावेद फरीद सर से मैं तो बड़ा अच्छे तरह से वाकिफ़ हूँ। काफ़ी सालों से उनसे जो मेरी 6-7 साल की कमेंट्री की उनने पर क्योंकि रायगढ़ पर काफ़ी नाइट लीजिए, डे मुकाबला लीजिए, जावेद फरीद सर बिल्कुल वहाँ पर आते हैं। और वहाँ ज़्यादातर बात करेंगे सुनील पाटिल सर, उनके साथ उन्हें अंपायरिंग के रूप में देखने को मिलते हैं। रवि पाटिल सर उनके साथ में रहते हैं और बेहतर एक उनका भी काफ़ी मेहनत है लंबे सफ़र करके। और इस टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा देते हुए इसका श्रेय जाता है पूरे आयोजन करता होगा। और आज के दिन के ऊपर तो चलते हैं देखिए बड़ा मैच यहाँ पर जो टीम जीतेगा सीधा टॉप 4 से यानी क्वालिफाई करेगा। यहाँ पर सीधा मैन ऑफ द सीरीज देख सकते हो अब हीरो सिटी डिलक्स यहाँ पर पम पम तो कौन बनेगा ये तो आने वाला कल का दिन बताएगा। और इसके साथ कितना ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए 30 गांव टीम का तारीफ करना चाहूंगा जिस तरह के उन्होंने आज क्रिकेट खेले हैं। देखते हैं यहाँ पर देखिए टॉस हारने के साथ पहले उन्हें बल्लेबाजी मिला है। और जगदम वागलन टीम देखिए ये टीम को आदत बन गई है ट्रॉफी चुभने का। कहते हैं ना जगदम वागलन टीम हमेशा बताते हैं आप हमारे हड्डियों से जितना भी मांस निकालना है निकाल दीजिए लेकिन हम ट्रॉफी नहीं छोड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन तिस्का टीम ने भी आज साबित किए हैं कि हम भी उस ट्रॉफी तक पहुंच सकते हैं। एक तगड़ा मैच, एक तगड़ा फाइट से दोनों टीमों के सामने देखते हैं कौन सा टीम। यहाँ पर देखिए कई सारे दर्शक जो क्रिकेट के शौकीन हैं, जो क्रिकेट से प्यार रखते हैं, जो क्रिकेट से लगन रखते हैं और उसके साथ जो टीम के समर्थक हैं वो अभी तक देखिए रुके हैं। और यूट्यूब के माध्यम से भी कई सारे दर्शक। और ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को खेला, जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ एक रन मुकम्मल करते हुए दूसरे के लिए इरादा बनाना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं। बल्लेबाज की बात करेंगे तो यहाँ से तो चलिए डीजे थोड़ा सा आवाज बढ़ा लीजिए। और ये चलिए पटकी हुई गेंद शॉर्ट चली, मिडन तैनात नहीं। और जब तक देखिए मिड विकेट की फील्डर मेरे हिसाब से आना चाहिए था, इतना मौका था, समय था आपके पास, तेज दौड़ लगाना चाहिए था। और पहले ही देखिए उम्मीद शायद उन्होंने छोड़ दी। कहते ना जल्दबाजी में हम अपना उम्मीद छोड़ देते हैं, उम्मीद कभी हमें छोड़ कर नहीं जाती। और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है यहाँ से 4 रन। एक अच्छी यहाँ पर शुरुआत देने की कोशिश बल्लेबाज की तरफ से। और ये चलिए कमाल का गेंद यहाँ पर खोद कर इस गेंद को निकाला, 1 रन आसानी के साथ लेंगे, हल्की सी खराब फील्डिंग और दूसरा रन मुकम्मल करते हुए। और फील्डर की बात करेंगे तो फील्डर्स वहां पर
अब गुरुनाथ गायकर देखिए एक अच्छे खिलाड़ी हैं, मजेदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके हाथों से यहाँ पर देखिए गेंद निकलता हुआ। और सब देखिए बात करेंगे युवा खिलाड़ी हैं जगदम वाकलन टीम की बात करेंगे तो वाकलन की बात आती है तो निश्चित रूप से हम जिक्र करते हैं ओमकार जी शेट्टी, एक बेहतर बुलंद आवाज, तहे दिल से उनका स्वागत। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। देखिए यहाँ पर जगदम वाकलन टीम मुकाबला खेल रही है, उनके सीनियर खिलाड़ी भी शायद इस मुकाबला का आनंद लेते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, बड़ी खुश रहेंगे। देखिए जब कोई टीम मुकाबला जीतता है ना, तब आपके पूरी गांव का ही नाम होता है, पूरा मोहल्ला का ही नाम होता है। और सीनियर टीम की बात करेंगे, ढोके के मैदान के ऊपर सेमीफाइनल मुकाबला खेलते हुए बड़े दिग्गज खिलाड़ी उसमें भी, अजीत भुईर, ऋषि लीजिए, केतन लीजिए, विनोद सेठ भुईर भी बिल्कुल टीम के साथ जुड़े रहते हैं। उत्तराम भुईर हम देखते हैं बड़ी टीम है, तगड़ी टीम। लेकिन यहाँ पर देखिए जगदम वाकलन टीम की बात करेंगे ना, इस टीम के अंदर भी काफ़ी काबिलियत है। इतने आसान से ये टीम हार नहीं मानते हैं, सामने वाली टीम का पसीना छुटा देते हैं मुकाबला जीत और हार में बदलने के लिए। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 7 रन डीजे। की बात करेंगे टोटल देखिए 7 रन, पहला ओवर का खेल समाप्त। कहते हैं ना कामयाबी की दरवाजा उन्हीं के लिए खुलती है जो से खटखटाने की ताकत रखते हैं। क्या यहाँ पर खटखटाने की ताकत रखते हैं, देखते हैं, ये तो आने वाला वक्त समय बताएगा। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए अच्छा गेंद, बल्लेबाज से पूछा गया कुछ सवाल लेकिन उनके पास नहीं है जवाब। कहते ना अच्छी इंसान अच्छी किताब जिसे पढ़ना पड़ता है, जिसे समझना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज देखिए सोमनाथ गायकर, पहली गेंद डॉट गेंद। देखिए 24 गेंद का मुकाबला है और बल्लेबाज को देखिए यहाँ पर काफ़ी सोच जोर डालनी होगी और ऊंचाई तक पहुंचनी है, तो फिर आपको टॉप 4 तक पहुंचनी है, तो फिर और ये चलिए इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है, क्या लंबाई ले पाएगी? बिल्कुल लंबाई नहीं ले पाई। और इस बार देखिए आसान से क्या आज गुरुनाथ गायकर देखिए गेंद के नीचे पहुंचे थे। यहाँ पर एक 30 गांव टीम को यहाँ पर लगता हुआ पहला झटका। जी तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर जगदम वाकलन टीम लगा के यहाँ पर टॉस जीतने के साथ गेंदबाजी के निर्णय लेंगे। लेकिन देखिए वो टीम खुद की बल्लेबाजी को भी भरोसा रखते हैं, अपनी गेंदबाजी को भी भरोसा रखते हैं। हम बात करेंगे ना यहाँ पर जगदम वाकलन टीम बता रहे हैं भाई हम इतने आसान से हार नहीं मानेंगे। और तिसगांव टीम है, देखते हैं इन्हें भी थोड़ा सा कमर कस लेना पड़ेगा। स्ट्राइक पर बल्लेबाज इस बार देखिए ऋषभ देखिए अच्छी बल्लेबाजी किए थे और ऋषभ देखिए यहाँ पर गेंद को खेले हैं लेकिन फील्डर से पहुंच फ्लाइट हिट आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। धन्यवाद डीसी। तो चलिए बात करेंगे, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। देखते हैं यहाँ पर से वाकलन टीम किस किस दरवाजा को बंद करेंगे। ऋषभ देखिए यहाँ पर फिर से एक बार हो ये मजा आ गया भाई, ये बंदेबाज को तो रुकना अभी मुश्किल हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ऋषभ पंत के जैसे बल्लेबाजी करता हुआ 4 रन। ये बात करेंगे अनिकेत का विकेट गिरने के बाद देखिए क्या हिम्मत दिखाता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज ऋषभ, इनकी तारीफ करना चाहूंगा। इसलिए तो दोस्तों कहते हैं कि पेड़ पर बैठा हुआ डाली पर परिंदों को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी उस डाली पर बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि डाली से ज्यादा विश्वास खुद के पंखों के ऊपर रखता है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह की ऋषभ को पता है कि यहाँ पर विकेट गिरा है, लेकिन फिर भी देखिए ज्यादा भरोसा खुद के ऊपर उन्होंने रखे हैं। और इस बार देखिए गेंद कहते हैं ना, एक चौका एक छक्के खाने के बाद सीधा ऑफ स्टॉम्प के बाहर एंगल बनाकर गेंदबाजी की है बल्लेबाज के लिए। राउंड द विकेट, खुद के लिए ओवर द विकेट से। और डॉट गेंद के लंबे समय के बाद यहाँ पर आया, एक चौके एक छक्के के बाद स्कोर देखिए अभी भी 17 रन
अभी भी कहानी में ट्विस्ट है, अभी भी बात करेंगे ना, जगदीप वाकरे ने टेप बांध कर रखे हैं बल्लेबाज को पूरी तरह से। ओ हो, ये देखिए भाई, ये तो मुझे ऑस्ट्रेलिया दौरा याद दिला दिया भाई। ऋषभ पंत का यहाँ पर शॉर्ट सिलेक्शन जो उन्होंने लियोन के विरुद्ध खेला था, एक चौका। उनके सामने जो शॉट खेले थे देखिए, वही शॉट बिल्कुल वो स्पिन गेंद थी। यहाँ पर देखिए वो गति थोड़ा यहाँ पर था, लेकिन ये टेनिस गेंद है। और स्कोर की बात करेंगे, देखिए चौके की मदद से जाकर पहुंच गया 21 रन। अद्भुत बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम। और क्या कमाल की बल्लेबाजी दिखाते हुए, जैसे कहते हैं ना, गम की आंधियों में हम गुजर जाएंगे, अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए गुरु सागर में क्या हम समंदर में भी उतर जाएंगे। तो 30 टीम के देखिए बल्लेबाज, खास करके ऋषभ का यहाँ पर तारीफ सराहना करना चाहूंगा, जिस तरह के बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और खुद को देखिए साबित करते हुए ऋषभ पंत की यादें दिला रहे हैं, जिस तरह के शॉट खेल रहे हैं। ऋषभ पंत की बात करेंगे ना, वो शॉर्ट लेग के ऊपर से काफ़ी खेलते हैं, पसंद करते हैं ये शॉट खेलना, और रिवर्स शॉट भी खेलना पसंद करते हैं, और ये ऋषभ ने यहाँ पर भी करके दिखाएं। ऋषभ गायकवाड़ देखिए बात करेंगे, यहाँ पर से 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनके सामने सागर देखिए, और गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार उदिश पाटिल देखिए बात करेंगे, और वाइट का इजाफा। खूबसूरत देखिए यहाँ पर अंपायरिंग का नज़ारा, यहाँ पर हमारी नजरें जब हट रही है, और अंपायर देखिए इंतजार की इस डिसीजन के लिए, क्योंकि जब तक हमारी जुबान से वो बातें ना आए। और देखिए बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर देखने को मिलता है, इस इमारत के बीच में खूबसूरत मैदान। और ये चलिए यहाँ पर 47 6 रन। टीम भी इतनी आसान से, इन्होंने भी इरादा बना लिया, बचेंगे तो लड़ेंगे। और ये चलिए फुल टच बनाकर खेला, फील्डर नहीं, और एक दे गया छक्का। वाह रे वाह, छा गया गुरु। और यहां चलिए गेंदबाज के ऊपर ढूंढो रे ढूंढो साजना, और इन्हें ढूंढना होगा वो गेंद, बल्लेबाज को कैसे रोकना है। क्या कमाल के बल्लेबाजी, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी यहाँ पर, एक ऊंचे सत्र के बल्लेबाजी दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज है। यहाँ पर बात करेंगे, ऋषभ ने देखिए पिछली ओवर में चिंगारी लगाई थी, और यहाँ से देखिए सागर ज्वालामुखी बनते हुए यहाँ पर 2 छक्के लगाने के साथ मैदान में पूरी तरह से आग लगता हुआ। क्या तीसरी गेंद के ऊपर हैट्रिक की तरफ चाहेंगे, या यहाँ से छोटा शॉट खेलना चाहेंगे। पटकी हुई गेंद, और ये देखिए गिली गिली, हाय गिली गिली चंपा, खुश है रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकुम ठोक दीजिए। जैसे धोबी घाट पर धोबी कपड़ा धोता है, ऐसा गेंदबाज को यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगा धुलाई होता है, लेकिन गेंदबाज को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते ना, बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाता है, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, कांटों के भीड़ में कभी कभी गुलाब भी मुस्कुराता है। एक आध गेंद आपको वापसी दिला सकता है। ये चलिए, क्या ये वो गेंद था, गेंद तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके, वाइट का इजाफा। देखिए एक्स्ट्रा रनों में भी तालियां बज रही है, क्योंकि इतना अच्छा शुरुआत मिल गया है। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 41 रनों के ऊपर। इसलिए क्या, बड़ा मैच जब रहता है, टॉस जीतो, पहले बल्लेबाजी करो, ये सबसे बेहतर रहता है। लेकिन हमें ग्रामीण में वही चीज हमेशा देखने को आता है, टॉस जीतकर गेंदबाजी, और ज्यादातर आप देखिए रिकॉर्ड इतिहास। और ये चलिए शॉट ऑफ पोल, पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल। वाह रे वाह, छा गया गुरु। गेंद के ऊपर 4 छक्के दाग चुके, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सागर के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी। और सागर बता रहे भाई, मिटता नहीं मैं किसी दाग की तरह, हर वक्त जलता हूं अंगार की तरह। गुरु मेरा ही नाम सागर है, और मेरी खेलने के अंदाज है 360 एबी डिविलियर्स की तरह।
देखिए रिकॉर्ड है इस बल्लेबाज का 22 गेंद के पर शतक बनाने का, और आज देखिए उस वाइड आटा को ओपन करता हुआ। और सागर के सामने देखिए थोड़ा मुश्किल है, मैं गेंदबाज के ऊपर ज्यादा उंगली उठाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हो जाता है क्रिकेट में, कोई भी नहीं चाहता कि अपनी टीम मुश्किल में आए, अपनी टीम के लिए रन लुटाए जाए। ये चलिए कोई देखिए अच्छा गेंद, लेकिन दिशा से भटके। वाइड का इजाफा बिन पाइल से बजा घुंघरू छम 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 छम, एक्स्ट्रा के रूप में देखिए एक रन आता हुआ, और इस छमछम की आवाज से बड़ी खुश रहेंगे। टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 48-48 रन। क्या कमाल का ओवर बन गया देखिए, 4 छक्के इतिहास बनते जाएगा, क्या 5वां छक्का। और ये चलिए इस बार हवा में गेंद है, फील्डर हैं और देखते हैं, और कैच लिया गया। कहते हैं ना बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। गेंदबाज को मिला सफलता। मैंने यही बात बताया था कि आपको एक आध गेंद वापसी दिला सकते, कोई भी गेंदबाज आता नहीं अपने टीम के लिए रन लुटाकर जाए। वो तो चाहता है मैं हीरो बन जाऊं, हर कोई अपनी जिंदगी में हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का पिक्चर रिलीज होता है, कुछ खिलाड़ियों का पिक्चर पर्दे के पीछे रह जाता है, यानी कुछ खिलाड़ी को मौका भी मिलता नहीं है, और कुछ खिलाड़ी को मौका मिलता भी है, उन्हें साबित करने को उनका दिन वक्त नहीं रहता है। तो देखते हैं यहाँ पर सागर का कहूंगा, भलाई उन्होंने आउट हुए, लेकिन मैदान के अंदर देखिए कार्लोस ब्रैथवाइट की याद दिला दी। 5 गेंद 24 रनों का इनिंग्स, जिसमें 4 छक्का लगातार डर पैदा कर दिया था गेंदबाज के ऊपर। और देखते हैं यहाँ पर नए बल्लेबाज, देखिए यहाँ से दबाव नहीं रहेगा, जो दबाव था वो दबाव निकल गया, एक अच्छा स्कोर बन गया यहाँ पर। 48 रन बनाए, देखिए कम से कम 60 तक पहुंच जाएंगे ना, फिर खुश रहेगा टीम। ऊपर की यहाँ से आखिरी गेंद, मेरे हिसाब से तिसगांव टीम के बल्लेबाज को वही चीज करना चाहिए जो आपने टेलर अभी देखकर आए ना मैदान के अंदर, वही टेलर को रिप्ले आपको लेना चाहिए। भला यहाँ पर विकेट गिरे रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ से 60 रन तक नहीं पहुंच सकते हो, 65 तक, तो फिर मैं कहूंगा खुद को दुर्भाग्यजनक की बात होगी यहाँ पर, क्योंकि इतनी अच्छे सागर ने आपको यहाँ पर स्कोर रिपोर्ट बात करेंगे, देखिए 48 रनों तक पहुंचा दिए हैं। ऊपर की बात करेंगे, अभी भी 7 गेंदें बची है, यहाँ से 1 गेंद और आने वाली है 6 गेंद, तो आपको 7 गेंद के ऊपर अगर 10-15 रन नहीं जोड़ते तो फिर निराश करता है। ये चलिए यहाँ पर एक विकेट सफलता मिलने के साथ थोड़ी सी राहत के साथ लंबी सांसें छोड़े होंगे मेरे हिसाब से यहाँ पर जगदम्बा वाकलैंड टीम ने, उनके पूरे समर्थक है, क्योंकि एक समय सांसें रोक देते। और ये देखिए यहाँ बल्लेबाज क्या कर रहे थे, विजय देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फंसे हुए थे। दोनों बल्लेबाज देखिए आपस में यहाँ पर 2 रन देखिए निकला यहाँ पर ऋषभ की बात करेंगे, और इसके साथ देखिए यहाँ पर 3 ओवर का खेल समाप्त, टीम का स्कोर बात करेंगे 50 रन। अर्धशतक देखिए टीम पहुंच गए यहाँ पर, और कितनी जल्दी पहुंच गए अर्धशतक। पहला ओवर में 7, सेकेंड ओवर में 14, 21 और इस ओवर में 29। हम 4 ओवर की मैच में अक्सर टीम को देखते हैं 29 में लिपटते हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही ओवर में आ गया। ये उद्देश्य नहीं था कि अपने टीम के लिए रन लुटाया जाए, लेकिन बचाने की कोशिश में यहाँ पर लूट लिए सागर ने। तो चलिए छठा यहाँ पर बात करेंगे, 6 गेंद अभी किस तरह के यहाँ पर सामना करते हैं बल्लेबाज। देखिए विजय स्ट्राइक पर रहेंगे, मेरे हिसाब से विजय देखिए एक बड़ा नाम है, निश्चित रूप से बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन विजय देखिए शायद स्ट्राइक के लिए मेरे हिसाब से जो पिछले ओवर में ना उन्होंने 2 रन लिए, यहाँ पर रनआउट का खतरा बन सकता था, लेकिन से भाग्य का साथ मिला संकेत गेंदबाज। देखिए विजय बड़े आसानी के साथ 1 रन तो बनेगा, क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, और दूसरा भी बन सकता था। ऋषभ भी यहाँ पर मौका नहीं लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ऋषभ भी अच्छे खेले हैं, देखिए 1 छक्के 2 चौके दागे हैं, और भला ही 17 रनों का इनिंग्स अभी तक बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर, और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 51 रन। और गेंदबाजी की बात करेंगे तो संकेत गायकवाड़ से बात करेंगे, गेंदबाज और बल्लेबाज लीजिए सामने यहाँ पर ऋषभ गायकवाड़। देखिए दोनों बल्लेबाज यहाँ पर तगड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन बचाए 5 गेंद दिखते हैं अंतिम 5 गेंद के ऊपर। कहते हैं ना घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है, तो यहाँ पर ऋषभ ने कुछ गेंदे से देखिए स्ट्राइक नहीं उन्हें मिला था, लेकिन यहाँ से क्या स्ट्राइक मिलने के साथ वही हमला रहेगा। कहते हैं ना शेर शिकार करने का कभी सपना नहीं देखता है, डायरेक्ट शिकार करता है, और ये चलिए शेर शिकार करने का सपना नहीं देखता है, डायरेक्ट देखिए दहशत 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 दहशत।
टोटल देखिए जाकर पहुंचा 57 57 रन 57 रन बनाए देखिए। ओ हो ये चलिए वाह रे वाह, जिससे बंदूक से निकलती है गोली, डिस्का 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 डिस्का। देखते 65 तक पहुंचना और यहाँ पर देखिए कहते हैं ना काबिलियत इतना बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। तो यहाँ पर देखिए तिसगांव टीम ने जो काबिलियत दिखाए हैं उन्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, जगदम्बा वागलन टीम को साजिश करनी पड़ेगी और वो साजिश में देखिए अभी तक नाकामयाब होते हुए, लेकिन देखते हैं उनके बल्लेबाज क्या करेंगे। बिल्कुल ये अच्छी सोच है, यहाँ पर विकेट की तलाश में जाएंगे तो छक्का लगेगा और पतली गली से निकल जाने का ये एक अच्छा रास्ता है। रास्ता कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। क्रिकेट कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए ऋषभ देख किस तरह का बल्लेबाजी और उसके साथ तारीफ करना चाहूंगा सागर। और ये चलिए भाई, ये कहाँ निकली गेंद इस बार, 6 रनों के लिए अंपायर ऐसा रहता हुआ। ढूंढो रे ढूंढो साजना, यानी सजनी चली साजन के घर। देखने को मिला पूरी तरह से, ऐसा लग रहा था कि हाईलाइट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं कहूंगा जगदम्बा वागलन टीम के देखिए बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि कितने दूर ये मैच जा चुका है। 69 देखिए यहाँ पर 4 ओवर का मैच है। ओवर की आखिरी गेंद चाहेंगे अंतिम गेंद अच्छा निकल जाए, लेकिन बल्लेबाज चाहेंगे आखिरी गेंद के ऊपर और एक छक्का लग जाए। लोहा गर्म है, हथौड़ा और नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा शांत रखिए, गेंदबाज दें। देखिए हर गेंदबाज, देखिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए तिसगांव टीम के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी की, टॉस हारने के साथ। और देखिए सुबह जब मैच खेल रहा था ये टीम, लगा था एक बार उम्मीद उन्होंने लगाए थे, सपना देखे थे कि हम टॉप 4 तक आज जाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या उनका सपना यहाँ पर हकीकत में बदलेगा या जगदम्बा वागलन टीम कहते हैं ना, जीने की राह ने हमें पीना सिखाया और हार की राह ने हमें जीतना सिखाया। ये टीम हमेशा हारी बाजी को जीत में बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा इस मैच का रिजल्ट। पर्दाफाश कर देगा 70 रनों की टारगेट से और बल्लेबाज को ही सोचना है पहली 2 ओवर में 35 रन तक कैसे पहुंचना है। डीजे का है, टेनिस क्रिकेट में जितना भी रन बना लो ये टेनिस क्रिकेट चौके छक्के का है। और यहाँ पर देखिए 70 रनों की टारगेट से आने वाली, देखिए यहाँ से बचा है 24 गेंद और पानी का मांग किया गया है मैदान के अंदर। ऋषभ देखिए उनकी शकल भी देखिए ऋषभ पंत के साथ मिलते जा रहा है और भगवान करे गर्लफ्रेंड भी ऐसा मिल जाए ऋषभ के जैसे। चेहरे पे मुस्कान है। देखिए आजकल के युवा टैलेंट देखिए ऐसे नहीं, प्रेम उनका खिलाड़ियों की बात करेंगे ना, घर की फैमिली भी आजकल देखते हैं, मम्मी पापा का भी सपोर्ट रहता है, घर की पूरी फैमिली का, गांव का और आपके समर्थकों का। और उसके साथ साथ बात करेंगे आज मैंने महाराष्ट्र में अक्सर आप देखिए 2 चीज़ के ऊपर ये हमारे युवा काफ़ी भागते हैं, क्रिकेट से और उसके बाद प्रेम है। ये सोनू मोनू के पीछे कम जाइए क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा प्रेम करिए, इसमें आपका भी नाम होता है, आपके मोहल्ला का भी नाम होता है।
आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी इवेंट्स हमें रायगढ़ प्रीमियर लीग देखिए कितनी बड़ी इवेंट्स रायगढ़ में देखने को मिले। ठाणे प्रीमियर लीग में कहूँगा भलाई को खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है, लेकिन ये आने वाला समय वक्त में देखिए कितनी आजकल ओपन टीम ओपन मैच भी देखने को मिलता है। इसमें आपको फायदा रह सकता है, खुद को साबित करो कि हम एक बेहतर खिलाड़ी हैं, हमें कोई भी फरमान में उतारिए, गेंदबाजी बल्लेबाजी ओपन हम करके दिखा सकते हैं। लेकिन ऋषभ देखिए अभी अभी बल्लेबाजी करके आए हैं और उसके हाथों पर गेंद नहीं दे दी। ये तो ऋषभ पंत से भी आगे निकले और मुस्कुराते हुए, क्यों ना मुस्कुराए जब अच्छी इनिंग्स आप खेल कर आते हो और ये आपका फिटनेस के लिए फायदेमंद रहता है, आपके कैरियर के लिए, आने वाला भविष्य के लिए, युवा पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से। और चलेंगे यहाँ पर देखिए जगदम्बा वाकलन टीम, एक देखिए जख्मी शेर मैदान के ऊपर उतरे हैं और ये चलिए जख्मी शेर तो हमेशा हमला ही करेंगे, हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए तीसगांव टीम के लिए देखिए सत्ता गैंग है, देखिए कैसे शुभकामना आ रहे हैं और भी काफी काफी आपको बड़ी बड़ी गेम से शुभकामना आएगा। अच्छा खेलो तो निश्चित रूप से, लेकिन बुरा भी खेलो तो तभी भी साथ देना चाहिए। अनिरुद्ध जी आपका तहे दिल से स्वागत है। और चलेंगे इस बार मुकाबले की तरफ। देखिए बल्ले का यहाँ पर किस्मत थोड़ी सी मेहरबान मैं कहूँगा यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाज को और बनना होगा पहलवान। हुआ है पहला गेंद आउट, उसके बाद चौका, लेकिन इस ओवर में यहाँ पर चौकी छिक्के की तो बारी से आपको करना होगा। और ये चलिए यहाँ पर विकेट की कौन से गेंद को डाला यहाँ पर और क्या बाहर की तरफ गेंद को निकाला, चकपकाया बल्लेबाज को, एक रणनीति के साथ गेंदबाजी होता हुआ। ऋषभ देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी दिखाकर आई। उसके बाद ऋषभ की बात करेंगे ना बल्लेबाजियों की, और तो बिल्कुल इसके बड़ी टूर्नामेंट उसके बारे में जिक्र करेंगे जैसे ओवर की समाप्ति होगी। ऋषभ की बात करेंगे इनिंग्स के यहाँ पर 11 गेंद के ऊपर 35 रनों का इनिंग्स खेले थे। और ये चलिए भाई कहते हैं ना प्यार की जवाब प्यार से देंगे और ईंट की जवाब यहां से पत्थर से मिलता हुआ 6 रन। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 10 रन, गेंदबाज से फिर से एक बार तैयार है। और ये चलिए यहाँ पर किनारा लिया, कहते ना किस्मत भी बहादुर के साथ, कैसी भी रन आए जगदम्बा वाकलन टीम तो लगातार रनों की करेंगे तलाश और देखते हैं उस जैसे ओवर की समाप्ति होगी। देखा बड़ी टूर्नामेंट से महापौर चषक 2021 में चैलेंजर स्पोर्ट की तरफ से आपको देखने को मिलेगा 13 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक है। बिल्कुल इसका जिक्र करेंगे हम, कितने टीम है, क्या प्राइज है। लेकिन इस ओवर की समाप्ति के साथ ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ से आखिरी गेंद और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार और कमाल की बल्लेबाजी सोमनाथ। और इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ले ली है, लंबाई की कमी, क्या कैच बनेगा। ओहो ये क्या हो गया, कहती ना शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा कैच छूटा तो फिर खूब बजेगा बैंड बाजा, क्योंकि इस मैदान पर देखिए कैच आपने किसका छोड़ा है, सोमनाथ है। और कीमत तो चुकाना होगा, जो बंदा यहाँ पर भगवा चषक में मैन ऑफ द सीरीज बनकर आया था और उस खिलाड़ी को आपने मौका दिया। इसलिए तो कहता हूं दोस्तों, मोबाइल है, शराब यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है। गेंदबाज यूं ही बदनाम है, खराबी फील्डिंग डिपार्टमेंट में हो। और गेंदबाज देखिए यहां से क्या कर सकता है। देखिए बात करेंगे तो यहाँ पर से महापौर चषक 2021 और 13 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक बड़ी टूर्नामेंट भिवंडी के सरजमी के ऊपर चैलेंज ग्राउंड से गोकुल नगर से भिवंडी देखिए, जहाँ पर आपको 6 ओवर का सामना देखने को मिलेगा। और उसके बीच में बात करेंगे तो ग्रामीण की बात करेंगे 24 टीम भिवंडी के आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ओपन देखिए यहाँ पर बात करेंगे 24 टीम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट प्राइज देखिए जहाँ पर 3,33,000 रहेगा। सेकंड प्राइज देखिए यहाँ पर
1,55,000 रहेगा। जहां पर कुल प्राइज की बात करेंगे ना, यहाँ से 4 प्राइज है। तीसरा प्राइज देखिए यहाँ पर 25,000 देखिए। चौथा प्राइज है 25, यानी पहला और दूसरा प्राइज है बहुत तगड़ा प्राइज है। देखिए काफी कुछ इसमें बताने की चीजें हैं, लेकिन ये मुकाबला उतना बड़ा है। और गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज देखिए गेंदबाज देखिए यहाँ पर गौरव, यहाँ पर बात करेंगे 70 रनों का एक विशाल टारगेट से, और पहला ओवर के देखिए खेल समाप्त हुआ, 15 रन आया है। अगर इसी अवसर से रन जाता है तो फिर 60 रन तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर 16 रन देखे, तो हर ओवर की बात करेंगे ना, आपको 17 के अवसर से चलना होगा कम से कम। और ये चलिए यहाँ पर भलाई पिछले ओवर में जीवनदान मिला था, लेकिन इस बार नहीं। आखिरकार कहते हैं ना, हमें सपनों में दिल लगाने का आदत ना रहा, और लगातार तिसगांव टीम बता रहे हमें गलती करने का आदत ही ना रहा। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए 16 के रन बताए यहाँ पर। इससे पहला विकेट देखिए सोमनाथ का विकेट गिरता हुआ, लेकिन क्या बल्लेबाजी में इस बार थोड़ा सा प्रमोट किया गया साई को। यहाँ पर मेरे हिसाब से आज का दिन उनके लिए अच्छा निकलता हुआ। देखिए यहाँ पर नीचे बल्लेबाजी के लिए आते थे, लेकिन ये अच्छा मौका है कि हीरो बनने का। ये चलिए गेंद कहाँ हिट हुआ, क्या लेग बाय या बल्ले से, देखते हैं अंपायर का डिसीजन। बल्ले से आया यहाँ पर हिट हुआ, चौका आता हुआ। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर टीम का टोटल। देखिए चौके की मदद से जाकर पहुंचा यहाँ पर 20 रन ना। देखते हैं साई को यहाँ पर बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया है, क्या खड़े उतर पाएंगे यहाँ पर, उस तरह के उम्दा शॉट उनसे देखने को मिलेगा, जो चीज का हम इंतजार हमेशा करते हैं। ओहो कमाल का गेंद देखिए यहाँ पर स्कोन पकड़ कर गेंदबाजी करते हुए, और डॉट गेंद निकालते हुए। एक एक डॉट गेंद यहाँ पर मुश्किल बनाएगा। और देखिए यहाँ पर वॉकलैंड टीम की बात करेंगे ना, हर बल्लेबाज को लाइसेंस मिला होगा कि आप जाइए खुलकर बल्लेबाजी कीजिए, यानी टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो, नहीं तो खुद को डिलीट कर दो। ये तो निश्चित रूप से उन्हें कहा गया होगा। वक्त मत लो वहां पर, जो भी हो ताबड़तोड़। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, पटकी हुई गेंद, अपर कट खेलना चाहते थे, लेकिन ज्यादा ताकत डाल दिया वहां पर फील्डर गेंद के नीचे। और देखिए कैच, अभी तक देखिए मैं कहूंगा ये कैच का असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब ये खिलाड़ी आपको 2-3 छक्का देगा ना, फिर तब उसका असर आपको देखने को मिलेगा। शायद देखिए बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं, शायद अगर उन्होंने एक बार उनके बायोडाटा ओपन कर दिया ना, फिर मुश्किल बन जाएगा। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 22 रन। कहते हैं ना, अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, ये कभी मत देना। और कभी कभी वही मौका है ना, खतरनाक आपके लिए बन जाता है। और देखते हैं साई को यहाँ पर मौका मिला। 70 रनों का देखिए विशाल टारगेट है, लेकिन कहते हैं ना, एकाक खिलाड़ी काफी इस टोटल तक पहुंचने के लिए। और ये चलिए अभी तक साई की बात करेंगे, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है पूरी तरह से। 1 रन बड़ी आसानी के साथ है। गुरुनाथ की बात करेंगे ना, ये कुछ और पीछे 2 साल जाकर देखेंगे, बल्लेबाजी कमाल का, लेकिन वही फॉर्म को तलाश कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा मौका है, बड़ा टारगेट आपके सामने रखा गया है। कोई प्रेशर नहीं आपके पास, क्योंकि आपके दिमाग में तो एक ही सोच रहेगा, हमें छक्का चौका यहाँ से उड़ाना है ना। मुकाबला जीतने के बारे में तो अभी सोचना आपके लिए मुश्किल बात है, बस यही सोच बरकरार रखना होगा। लेकिन कवर पर फील्डर हैं, और उनसे भी देखिए इतना गलती हो रही है। मेरे हिसाब से जितना गलती हो रही है ना यहाँ पर तिसगांव टीम के खिलाड़ियों का, अगर मुकाबला हारे तो फिर मैदान पे तो कम सुनोगे, जब मोहल्ले पे आपके पहुंचेगे ना, फिर तब। और टीम का स्कोर बात करेंगे ना, 25 रन देखिए। आजकल लाइव यूट्यूब के माध्यम से मैच देखा जा रहे हैं, और भलाई कहूंगा यहाँ पर उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। 25 रन 2 ओवर का खेल समाप्त हुए हैं। और टारगेट की बात करेंगे, 70 रनों की टारगेट था, और यहां से जीतने के लिए देखिए 45 रनों की जरूरत है आने वाली 12 गेंद के ऊपर। 12 गेंद 45। चलिए फील्ड का रचना कीजिए। और डीजे
ना रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिला दे उसे बाजीगर कहते हैं। और चाहेंगे तो ये मुकाबला जीत सकते हैं ऑकलैंड टीम, अगर थोड़ा नजर ठीक रखते हैं, सही दिमाग से बल्लेबाजी करते हैं, हर गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलना होगा। अगर दशरथ पाटिल सर के अंदाज में कहो ना, बुरी नज़र से देखो तो हर चीज़ बुरा लगता है, अगर अच्छी नज़र से देखो तो वेस्ट इंडीज की लड़की भी खूबसूरत लगती है। तो नज़र सही होना चाहिए, ढंग से बल्लेबाजी होना चाहिए, फिर आप इस मैच को जीत सकते हो। और ये चलिए सही नज़र से अगर बल्लेबाजी होती है तो दशरथ पाटिल सर की बात कहा जाए ना, बहुत खतरनाक कमेंटेटर है, कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। वो तो गोटिया अंपायर का पूरी तरह से काली करिश्मा कपूर, इस बार उनके नया वीडियो आया है, गोटिया अंपायर के नाम रखे थे निश्चित रूप से। और गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार गोटी अंपायर की बात किया जाए तो वो भी बड़ा खतरनाक अंपायर है, लेकिन हर किसी का अंदाज अलग है। हमें इस मैदान के ऊपर देखिए हमें प्रोफेशनल अंपायर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या होता है आजकल मनोरंजन इंटरटेनमेंट के लिए कभी कैसा हर किसी को देखने का मजा रहता है। तो यहाँ पर बात करेंगे ना, जगदम ऑकलैंड टीम के दर्शक को मजा नहीं आता होगा यहाँ पर जिस तरह के रन नहीं आ रहा है। और ये चलिए वो तो यही कहते होंगे गुरु हो जाए शुरू, लेकिन गुरु तो अभी तक है खामोश। स्कोर की बात करेंगे 29 रन बनाए हैं। आज अगर द्वारली टीम मुकाबला जीतता तो और मजा आता था, अपने होम ग्राउंड के ऊपर दर्शकों का तादाद भी यहाँ पर खचाखच देखने को मिलता था। 10 रन से मुकाबला हारे, लेकिन बाकी के बल्लेबाज का साथ नहीं मिला, मनोज का साथ अर्धशतक ही नहीं। देखिए आज के दिन के ऊपर मैंने यही बात बताया कि आप अर्धशतक बनाने के बावजूद भी हीरो नहीं बन सकते हो जब आपकी टीम पूरी मेहनत नहीं रहता, 11 खिलाड़ी का मेहनत। और यहाँ पर देखिए आखिरकार विकेट देना पड़ा गुरु को। और हमारे खास मित्र जगदीश जी रसाल, देखिए शायद उनसे भी थोड़ा चूक, 2 बीमार गेंद निकला, उसके साथ साथ उन्हें जो विकल्प ढूंढना चाहिए, इसलिए हर टीम में ना 4-5 गेंदबाज ऐसा होना चाहिए जहां पर कोई एक गेंदबाज की अगर कमी खिलती है तो वहां पर भरपाई होना चाहिए। ये ग्रामीण क्रिकेट में बात करेंगे ना, गेंदबाज बड़ा महत्व रहता है। ये चलिए यहाँ पर मैं कहूँगा तिसगांव टीम के खिलाड़ी ने जितना गलती की है ना, शायद उनके गेंदबाजी अगर बेहतर ना होती तो ये मुकाबला उनके हाथ से निकल सकता था, क्योंकि उनके फील्डर ने देखिए हर खिलाड़ी को मौका दिया है। थोड़ा सा शायद ये चीज़ के ऊपर देखिए चेहरे पे मुस्कान है, बड़ी टारगेट आपने बनाया है, जब अगर छोटा स्कोर रहता तो फिर आपके लिए मुश्किल बन जाता था। अभी तक देखिए बचा है 2 गेंद, मुकाबला सब जान चुके हैं, हाथ से निकलता हुआ, लेकिन देखिए साई अभी तक बता रहे हैं हम नहीं हार मानेंगे इतने आसान से। 6 रन। बनाए 6 गेंद 32 का जरूरत है। 6-32 समीकरण की बात करेंगे, 38 रन बनाए हैं। और देखिए तिसगांव टीम देखिए हल्के में नहीं ले रहे हैं, अभी तक भी देखिए कितनी यहाँ पर प्रेशर उनके चेहरे पर, जानते हैं ये देखिए ट्रॉफी तक पहुंचने का सपना रहता है, और तिसगांव टीम ने बता दिया भाई ले जाएंगे हम, ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे, रह जाएंगे, दुनिया वाले देखते ही रह जाएंगे। सपना देखिए देखते हो, सपना अभी तक पूरा हो पाएगा या नहीं, लगभग तो मैं कहूँगा सफर तय है। 32 रन इतना बड़ा गलती कोई करता नहीं है, और जो सुबह से जो टीम 2 मैच खेल के आया है वो तीसरा मैच में गलती नहीं करेंगे। जो गलती होता है ना आपको शुरुआत मैच में होता है, जो द्वारली टीम के साथ हुआ शुरुआत मैच, सुबह का मैच एक मुश्किल रहता है बॉडी लैंग्वेज खुलने के लिए। और दर्शकों से बिल्कुल से ऐसे मैच के बाद हम अभी यहाँ से अलविदा लेंगे। निश्चित रूप से जगदीश रेशल साहब आपका तेजी से शुक्रिया, पूरी मनोज जी लीजिए, पूरी द्वारली की जितनी कमेटी और दादा की बात करूँगा, जितनी भी तारीफ करूँ उतना ही कम है। एक देखिए आज 100 मैच की तरफ से देखने को मिला, कितने बड़े दिल के यहाँ पर हेमंत दादा की बात करेंगे। ये 6 गेंद बचाए, और यहाँ से देखिए दर्शकों को भी मैं सराहना तारीफ करना चाहूँगा, यूट्यूब के माध्यम लीजिए, इस मैदान के ऊपर लीजिए, पूरी दर्शकों का तहे दिल से मैं तारीफ करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए लेग विपर का अपील किया गया है, दूसरे के लिए क्यों जा रहे हैं भाई, अगर कुछ कर सकता है तो ये मैच में शायद तीसरा लेता तो। और ये चलिए
ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आया साई करना ही क्या चाहते थे। इसका जरूरत था, साई के दिमाग में यही चल रहा था 2 रन ले ले तो अगर 5 छक्का आ जाए तो मुकाबला जीत सकते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, एक आध वाइड गेंद भी आ सकता था। आपने छक्का मारे थे पिछली ओवर के गेंद के ऊपर, तो शायद साई को यहाँ पर चांस लेना चाहिए था, और मेरे समझ में नहीं आया वो क्या कर बैठे यहाँ पर। शायद वो चाहते थे कि दूसरा लेकर तीसरा है, तो ये पहले आपको इरादा बनाना चाहिए था। साई की बात करेंगे, उन्होंने काफी आगे के बारे में सोच लिया। ये देखिए यहाँ से मुश्किल बनेगा, देखिए साई रहते हैं और गेंद जैसे देखिए विकेट की जड़ में गेंदबाजी होता है वह आसान काम नहीं रहेगा। और डीजे मास्टर शुक्रिया आपका भी, निश्चित रूप से थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ा, थोड़ा आवाज निश्चित रूप से लाइन कट होता हुआ यहाँ पर, और लेकिन अच्छी सिस्टम साउंड, अच्छी मेहनत थोड़ा और आपको, टेक्नोलॉजी का जमाना है। और ये चलिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, लेकिन आसान से कैच। बात करेंगे 39 के ऊपर पहुंचा है मुकाबला। देखिए एक तरफा हुआ, कई दिन वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो और क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो, तो एक टक्कर भरा मुकाबला देखने के लिए दर्शक आते। कल आखिरी दिन रहेगा इस टूर्नामेंट का, दर्शक भूलना नहीं इस मैदान के ऊपर मुकाबला देखने आना। और बात करेंगे, माफी चाहेंगे शायद आज का दिन परब सर के साथ, लेकिन बात करेंगे थोड़ी सी हमारी निश्चित रूप से तबीयत खराब थी सुबह के समय, दवाई लेने के बाद अभी जितना फ्रेश दिखाई दे रहा हूँ शायद वो हालत नहीं थी मेरी सुबह के समय, लेकिन जो प्रेम था आयोजन करता हूँ कि उनके प्यार के खातिर तशरीफ रखा। कल जगदीश सर को मुझे कॉल करने को भी डर लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कॉल किया था, लेकिन आखिरी समय मोमेंट में किसी धोखा देना बेहतर नहीं होता है। आज शायद गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और ये चलिए इस बार कहती ना, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, अगर घर में अर्थी हो तो फिर बारात भी बुरी लगती है। शाम का समय है यहाँ पर, थोड़ा सा देखिए हार, यहाँ पर बड़ी हार मैं कहूंगा एकदम ऑकलैंड टीम को यहाँ से मिलता हुआ। विकेट देखिए यहाँ से गिरा, यहाँ पर 30 टीम यहाँ पर देखिए सेलिब्रेशन तो आज उनकी दिखने को मिलेगा नहीं, लेकिन कल काफी तेज से देखने को मिलेगा, और आज भी देखिए काबिल बन गए, तारीफ है। बड़ी अच्छी टीम है देखिए 30 टीम की बात करें। मुकाबला देखिए जब एक तरफा होता है ना, वो सेलिब्रेशन नहीं मिलता है आपको, और जब एक दूसरे आमने सामने वाली टीम खेलते हैं ना, वो चीज़ देखने में नहीं मिलता है। लेकिन इनसे कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे यहाँ से 30 टीम, और आगे के लिए शुभकामना रहेगा जगदम्बू ऑकलैंड टीम। डीजे थोड़ा सा सॉन्ग हो जाइए, 30 टीम ने मुकाबला जीता है। क्राउड खुश, देखिए उनका फैमिली खुश रहेगा आज उनके। तो चलिए आइए इस मैच का मैन ऑफ द मैच बुलाना चाहेंगे फिर से एक बार। 35 रनों का इनिंग्स 11 गेंद के बाद ऋषभ पंत, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में कमाल की क्रिकेट दिखाई, लेकिन आज देखिए हमें ग्रामीण क्रिकेट में वो ऋषभ पंत देखने को मिला। आज उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे काफी मुस्कुराते हुए।